अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे फोर्थ वीडियो है और फोर्थ वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे कि कैसे लिंक लिस्ट के अंदर एंडिंग पोजीशन के ऊपर नोड को ऐड किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे ये चीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप इन पहली 3 वीडियो को लाज़मी देखें ताकि आप लोगों को वन बाय वन जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है और एक लॉन्ग वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखते ही आपका ये कॉन्सेप्ट और व्यू अच्छा हो जाएगा और ये उसी की बेस के ऊपर आज आपकी जो फोर्थ वीडियो है वो आपको इज़िली अंडरस्टैंडेबल होगी। तो सिंपल लिंक लिस्ट के ऊपर वो ही मेरी जो फर्स्ट स्लाइड है उसको मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ कि एक मेरे पास लिंक लिस्ट अवेलेबल है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ये लिंक लिस्ट का स्टार्ट पॉइंट कौन-सा है और एंड पॉइंट कौन-सा है। क्योंकि लिंक लिस्ट का स्टार्ट पॉइंट वो होता है जो हेड वाला पोर्शन होता है। हेड के अंदर जिस नोड का एड्रेस होगा वो नोड फर्स्ट कहलाएगी। और लिंक लिस्ट का आखिरी नोड वो होता है जिसके पॉइंटर पोर्शन के अंदर नल वैल्यू पड़ी हो। तो ये मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, हेड के अंदर जो है वो अटैच है नोड 1 का, तो इसका मतलब है हेड के अंदर नोड 1 का इन्फॉर्मेशन होगा और इसलिए ये नोड 1 कहलाएगा। और इसी तरीके से इसका जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन इसलिए कहलाएगा क्योंकि उसका जो पॉइंटर सेक्शन है उसमें नल वैल्यू होगी, वो किसी और नोड को पॉइंट नहीं कर रही होगी, इसलिए वो लास्ट वैल्यू कहलाएगी। इस तरीके से मैं अब नोड ऐड करना चाह रहा हूँ लास्ट पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मैं जो भी नोड क्रिएट करूँगा, उस नोड के अंदर मैं नल वैल्यू खुद से एग्ज़िस्ट करूँगा। तो मैं सबसे पहले एक नोड क्रिएट करता हूँ ए नाम से और उसमें इसी तरीके से जब नोड क्रिएट करते हैं, उसका डाटा सेक्शन भी होता है और एक पॉइंटर सेक्शन भी होता है। अब डाटा सेक्शन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 क्योंकि ये खुद से मैं इन्वॉल्व कर रहा हूँ। जब यूज़र फंक्शन कॉल करेगा, तो वो उसकी वैल्यू भी प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ही वैल्यू प्रोवाइड की, तो 5 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब मुझे ये लास्ट नोड बनानी है, तो इसलिए मैं इस नोड के जो पॉइंटर सेक्शन है उसके अंदर नल वैल्यू भी खुद से रखवा दूँगा पहले से ही। तो अब ये जब मेरे पास एक नोड प्रॉपर क्रिएट हो गई है, अब इस नोड को मैंने एंड पॉइंट पे ऐड करना है। इसके लिए मेरे पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन ये होती है कि हेड अगर तो वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो नल वैल्यू के ऊपर है। जैसे कि इस सूरत में मेरे पास फर्स्ट कंडीशन ये है, मेरा फर्स्ट केस ये है कि मेरे पास हेड है, वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा। तो मैं क्या करूँगा, हेड के अंदर अपनी इस नोड की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा दूँगा। जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करवाऊँगा, ये मेरी नोड को पॉइंट करने लग जाएगा। इसका मतलब है कि हेड इस नोड को पॉइंट कर रहा है, तो ये पहली नोड करवाएगी। पर मेरी जो नोड है, उसके पॉइंटर में नल वैल्यू है, इसलिए ये आखिरी नोड भी कहलाएगी। ये पहली और आखिरी नोट करवा रही है। ये मेरा केस 1 है। केस 2 क्या है? मेरे पास ऑलरेडी 2 नोड्स क्रिएट हैं और उसके वो हेड सेक्शन के साथ अटैच हैं। इसका मतलब है हेड पहले से खाली नहीं है, वो किसी न किसी लिंक लिस्ट को एग्ज़िस्ट कर रहा है और उसके अंदर उसकी पहली नोड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने ये चेक करना है कि इस लिंक लिस्ट के अंदर कितनी नोड्स हैं और उसकी लास्ट वाली नोड कौन-सी है। इस चीज़ को चेक करने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे नोड हमने क्रिएट करके रखी हुई है। पर मैं अब ये दूसरे केस में चेक करना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं एक टेम्परेरी एक पॉइंटर बना रहा हूँ, जो कि चेक करेगा वन बाय वन हर नोड के अंदर जाके वैल्यू के पॉइंटर सेक्शन में नल वैल्यू तो नहीं एग्ज़िस्ट कर रही। अगर नल वैल्यू एग्ज़िस्ट कर रही है, तो मुझे इससे इंडिकेटर आ जाएगा वही मेरी लास्ट नोड होगी उस लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, हेड जैसे ही जो पॉइंटर मैं बनाऊँगा, तो मुझे ये चेक करना है कि वो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन को गेट कर ले। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पड़ी होती है? हेड के पास होती है। हेड सेक्शन के अंदर जिस नोड की इन्फॉर्मेशन होगी, वो नोड पहले कहलाएगी। तो जैसे ही मैं पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, तो पॉइंटर क्रिएट करते हुए इक्वल टू हेड कर दूँगा। तो इसका मतलब क्या होगा? हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, ये मेरा टेम्परेरी पॉइंटर भी जो है, ये भी उसको पॉइंट करने लग जाएगा। जैसे मैंने टेम्प इक्वल टू हेड किया, तो हेड के पास बी था, तो बी कहाँ चला गया? ऑटोमैटिकली कॉपी होके टेम्प के अंदर पे ही चला गया और ये दोनों एक एक ही नोड को पॉइंट करने लगे। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि आया इसके पॉइंटर में नल वैल्यू है या नहीं? अगर तो नल वैल्यू है, तो मुझे कन्फर्म हो जाएगा ये मेरी लास्ट नोड है। अगर ये किसी और नोड को एग्ज़िस्ट कर रही है, पॉइंट कर रही है, यहाँ किसी और नोड की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो इसका मतलब है ये किसी और नोड के साथ अटैच है, लिंक है।
तो मुझे ये चेक करना है कि कौन-सी नोड है जो जिस नोड के अंदर नल वैल्यू अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, हेड की वैल्यू को चेंज करता चला जाऊँगा जब तक मुझे नल वैल्यू नहीं मिल जाती। तो मैं ये जो टेम्प में अभी बी वैल्यू पड़ी है, ये मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली? हेड की। तो मैं कहता हूँ कि अभी हेड से जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन मिली है, ये हेड से मिली है। तो मुझे अब ये पॉइंट कर रहा है ये इस बी नोड को। तो मैं चेक करूँगा बी नोड के अंदर कौन-सी इन्फॉर्मेशन है, वो वाली इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेम्प को प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? जैसे ही मैं टेम्प को प्रोवाइड कर दूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन है सी, सी इसके पास जब टेम्प में आएगा तो ये टेम्प हाइलाइट करने शुरू कर देगा एक दूसरी नोड को। अब ये फिर चेक लगेगा कि आया ये चेक इसके पॉइंटर के अंदर नल वैल्यू है? जी हाँ, इसमें ऑलरेडी मौजूद है। तो क्या करेगा, मुझे इससे कन्फर्म हो जाएगा ये वाली नोड लास्ट नोड है। तो इस लास्ट नोड के अंदर जो नल वैल्यू है, इसको मैं नई नोड का हवाला दे दूँगा। नल वैल्यू को चेंज करके मैं यहाँ पे ए पुट कर दूँगा, ठीक है? जैसे मैं पुट करूँगा तो ये वाली नोड, ये जो लास्ट नोड है, ये पॉइंट करने लग जाएगी मेरी न्यू नोड को, ठीक है जी? तो इससे ही मेरा केस क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने 2 डिफरेंट सिनेरियो है, एक सिनेरियो वो है कि जिसमें हेड में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो नल वैल्यू के साथ है और दूसरा केस है कि ऑलरेडी मेरे पास नोड्स लिंक लिस्ट बनी हुई हैं और हेड के अंदर इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो मैंने ये चेक करना है कि वो नोड कौन-सी है जिसमें नल वैल्यू है। इसके लिए मैं एक टेम्परेरी एक पॉइंटर क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि वन बाय वन ये चेक कर रहा है कि जितनी भी नोड्स हैं, उन नोड्स के पॉइंटर सेक्शन के अंदर नल वैल्यू मौजूद है या नहीं। अब इसको मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको डिस्प्ले करता हूँ और वन बाय वन केस को डिस्प्ले कर रहा हूँ थ्रू प्रोग्रामिंग टर्म्स के ऊपर। ट्रावर्सल हम यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट केस के लिए मैं ये लिखूँगा वॉइड इंसर्ट अंडरस्कोर एंड और आगे ब्रैकेट्स में इंट डी लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये मेरा फंक्शन इससे कॉल होगा। जैसे मैं लिखूँगा, मैं लिख रहा हूँ नोड स्टैटिक ए का मतलब है कि एक पॉइंटर क्रिएट हो रहा है, ये जो मैंने स्टार लगाया है इससे पॉइंटर, और किस नाम से? ए नाम से। आगे में लिखा है इक्वल टू न्यू, न्यू जो है हीप सेक्शन के लिए एक कीवर्ड है। नोड आगे लिखा है, नोड का मतलब है कि किस टाइप की ये पॉइंटर बनने जा रहा है, तो ये नोड टाइप का पॉइंटर बनने जा रहा है, ठीक है? इससे क्या होगा कि मेरे पास एक पॉइंटर क्रिएट हो गया ए नाम से, उसके 2 पोर्शन बन गए, एक डाटा वेरिएबल के लिए नाम से, एक पॉइंटर वेरिएबल के नाम से, ठीक है जी? एक पॉइंटर है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, ज़ाहिर-सी बात है, मैंने इन पे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहले डाटा स्टोर करवाना है, जैसे कि मैंने पहले भी डाटा स्टोर करवाता आ रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा ए जो मेरे नोड का नाम है, आगे दिस सिंबल लिख रहा हूँ, दिस सिंबल से क्या होगा, ये दोनों सेक्शन मेरे एक्टिव हो जाएँगे। जिस सेक्शन में मैं इन्फॉर्मेशन पुट करना चाह रहा हूँ या गेट करना चाह रहा हूँ, आगे उसका नाम लिखूँगा। तो मैंने नाम लिख दिया डाटा, तो डाटा मैंने यहाँ पे उसको रिज़र्व कर दिया, इक्वल टू डी, ये डी इन्फॉर्मेशन ये वाली है। जब भी मैं फंक्शन कॉल करूँगा, फंक्शन कॉल करते हुए ब्रैकेट में कुछ भी वैल्यू लिखता हूँ, वो वैल्यू किसको दी जाएगी? डी को। अब वो डी किसकी होगी इन्फॉर्मेशन? डाटा की। डाटा मेरे कहाँ पड़ा हुआ है? ये नोड ए के अंदर, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ चली जाएगी ऑटोमैटिकली। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे अगर लेट्स सपोज़ 5 पुट किया तो 5 यहाँ पे पुट हो गया। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको लास्ट नोड है, तो इसके अंदर मैंने इसको नल वैल्यू भी खुद से प्रोवाइड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ए और आगे दिस पॉइंटर, अब जैसे ही दिस पॉइंटर लिखता हूँ तो ये दोनों पोर्शन एक्टिव हो जाते हैं। आगे जिस पॉइंटर का नाम लिखूँगा वो रिज़र्व हो जाएगा। अब ए नोड आगे दिस पॉइंटर से सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ और आगे पॉइंटर का नाम लिख दिया। तो जो उसके पॉइंटर का नाम था, आगे इसको क्या कर रहा हूँ नल, इसका मतलब है कि इसमें नल वैल्यू चली जाएगी। तो यहाँ पे नल वैल्यू आ गई। अब ये मेरे नोड एक क्रिएट की है, नोड के अंदर दोनों सेक्शन के अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन पुट कर दी है। अब मेरा एक्चुअल सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है कि मैंने इसको पुट करना है एंड नोड के अंदर। ये मेरी जो नोड जब इंसर्ट होगी लिंक लिस्ट के थ्रू, ये आखिरी ही नोड करेगी। तो मैंने पहला केस बताया था कि अगर मेरे पास हेड, अगर उसके पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वो केस कौन सा होगा? तो उसके लिए मैं इफ कंडीशन लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ? इफ कंडीशन हेड अगर इक्वल टू नल है और उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो वो मेरा फर्स्ट सिनेरियो आ गया। तो हेड में कुछ भी वैल्यू अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, हेड इक्वल टू ए कर दूँगा। ए का मतलब क्या है? नोड। अब जो हेड है उसके अंदर इन्फॉर्मेशन चली जाएगी किसकी? ए की। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन ए जाएगी, तो ये पॉइंट करने लग जाएगा नोड को। तो सिर्फ़ एक लाइन के लिखने से ये इन्फॉर्मेशन मेरी ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये मैं पहले नल वैल्यू पुट कर चुका हूँ अपने नोड के अंदर, तो ये आखिरी नोड भी कहलाएगी।
और पहली इन्फॉर्मेशन इसलिए कि हेड के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ये पहले भी नोड कहलाएगी। तो गिवन केस दोनों अवेलेबल मेरे अचीव हो रहे हैं, पर वो कंडीशन कौन-सी है? अगर हेड के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर हेड के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन में लिखूँगा, जो कि मेरा सेकंड सिनेरियो है। अब एल्स कंडीशन क्या है? एल्स कंडीशन मेरा सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो ये है कि हेड ऑलरेडी एक्सिस्ट कर रहा है किसी की लिंक लिस्ट को, और उस लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड की इन्फॉर्मेशन है वो हेड में मौजूद है। अब मैंने चेक करना है कि कौन सी नोड जो नल रिप्रेजेंट कर रही है। उसके लिए मैं एल्स ये सेक्शन लिख रहा हूँ और ये मैं एक टेम्प पॉइंटर बना रहा हूँ। अब मैंने क्या लिखा? नोड, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। और आगे लिखा टेम्प, यहाँ पे स्टैटिक के साथ। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंटर क्रिएट हो गया है, कि पॉइंटर का मतलब क्या हो गया था? ये स्टैटिक के साथ बन रहा है। यहाँ पे टेम्प के साथ मेरा पॉइंटर लिखा हुआ है, स्टैटिक लिखा हुआ है, तो ये पॉइंटर टाइप का ये वेरिएबल बन रहा है। इक्वल टू हेड है, इसका मतलब है कि इसके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हेड वाली होगी। जो इन्फॉर्मेशन हेड के पास है, वही इन्फॉर्मेशन टेम के पास भी होगी, इक्वल टू हेड है। इस लाइन से एक तो टेम क्रिएट हो रहा है, एक पॉइंटर क्रिएट हो गया टेम के नाम से, और उसके पास कौन-सी इन्फॉर्मेशन होगी? हेड वाली, जिसका मतलब है हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प मेरा उसी को पॉइंट करेगा। इससे क्या होगा? एक टेम्प वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब उसके पास इन्फॉर्मेशन बी है, क्योंकि इक्वल टू हेड की है, हेड के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो टेम्प को चलेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन बी की चलेगी टेम के पास। अब जैसे ही इन्फॉर्मेशन बी आई, तो ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? कंडीशन। ये मेरा एक टेम्प क्रिएट हो गया, जो कि हेड से स्टार्ट, इसका मतलब है कि मैं टेम्प को स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ और उसको एंड पॉइंट तक लेके जाना है। उसको एंड पॉइंट तक लेके जाना है, तो मुझे उसकी कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो मैं ये कंडीशन एक बार नहीं लिखूँगा, मैं बार-बार इस कंडीशन को रिपीट करूँगा। ऐसी कोई कंडीशन जो बार-बार रिपीट होती है, उसको किसी न किसी लूप में लिखा जाता है। तो यहाँ मैं लूप क लिख रहा हूँ व्हाइल, क्योंकि मुझे इस जो मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ, उसमें मुझे नोड्स की तादाद का पता नहीं है। आया को 1 नोड हो सकती है, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, जितनी भी नोड्स होंगी उनकी तादाद का मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं व्हाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं व्हाइल यूज़ कर रहा हूँ और आगे कंडीशन लिख रहा हूँ, जब टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, उसके पॉइंटर में जब तक वैल्यू नल ना हो जाए, तब तक ये चलता रहे काम। क्या चलता रहे? ये मैं आगे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन को क्या करो, यहाँ क्रॉस लगा दिया है कि इसको चेक करो कि अगर तो इसमें नल वैल्यू है तो रुक जाओ। अगर नल वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट कर रहा है किसी और को, तो आगे इसको रिवर्स कर दो, रिवर्सल करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेम्प इक्वल टू टेम्प, और टेम्प जो दिस पॉइंटर है और पॉइंटर कर रहा है। इस इन लाइन को, एक ही लाइन है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ टेम्प, टेम्प यहाँ पे लिख दिया, टेब अब बराबर हो जाएगा किसके? टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पॉइंटर की वैल्यू के बराबर। टेम्प किसको पॉइंट कर रहा है? नोड बी को, और नोड बी के पॉइंटर सेक्शन में जो वैल्यू है, टेम्प को उसके बराबर कर दो। तो ये इसमें वैल्यू क्या है? सी है। तो अब इसका मतलब है टेम्प हो जाएगा सी के बराबर। टेम्प बराबर हो जाएगा टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पॉइंटर की वैल्यू के बराबर। ठीक है? तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, मैं यहाँ पे टेम्प टेम्प ये कर दिया। अब इक्वल टू कर रहा हूँ, किसके बराबर कर रहा हूँ? जिसको पॉइंट कर रहा है उसके पॉइंटर सेक्शन में जो वैल्यू उसके बराबर, तो ये इसके वैल्यू है सी, तो ये सी आ जाएगी। जैसे ही टेम्प के अंदर ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो अब टेम्प किसको पॉइंट करने लग जाएगा? जिसके जिसके जो टेम्प के अंदर जिसकी वैल्यू पड़ी होगी। तो ये इसके अंदर वैल्यू पड़ी है सी, तो ये सी को पॉइंट करने लग गया। सी को जैसे ही पॉइंट करने लग गया, तो इसमें ये दोबारा ये कंडीशन चेक करेगा। एक ही लाइन थी, तो एक लाइन लूप में चल गई है, दोबारा ये पॉइंटर कंडीशन चेक करेगा। ये लूप दोबारा कंडीशन चेक करेगा कि टेम्प का जो पॉइंटर सेक्शन है, जिसको पॉइंट कर रहा है, उसका पॉइंटर सेक्शन जब तक नल ना हो जाए। अब टेम्प का जिसको पॉइंट कर रहा है, उसके पॉइंटर सेक्शन में जब तक नल वैल्यू ना हो जाए, तब तक। अब तो नल वैल्यू मेरे पास पड़ी हुई है, तो पॉइंटर ये आगे लूप नहीं चलेगा। जब लूप नहीं चलेगा, तो मुझे कंफर्म हो जाएगा कि टेम्प में अब जो वैल्यू पड़ी है, उस नोड की पड़ी हुई है जो आखिरी नोड है। जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि टेम्प में इंफॉर्मेशन उस नोड की है,
जिस नोड जो कि उस लिंक लिस्ट की नोड की आखिरी नोड है, ठीक है जी? तो फिर मैं क्या करूँगा, जो टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, उसके पॉइंटर सेक्शन में वैल्यू रखवा दूँगा A। टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है, उसके पॉइंटर सेक्शन को बराबर कर दो किसके? A के बराबर कर दो। अब इसका मतलब है नल वैल्यू की बजाय A आ जाएगा। A जहाँ भी नोड पड़ा हुआ है, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये A इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, तो अब ये देखिए क्या हो गया, हेड पॉइंट कर रहा है B को और B पॉइंट कर रहा है C को और C पॉइंट कर रहा है A को। तो जैसे ये A पॉइंट करेगा, तो ये पॉइंट करने लग जाएगा नई नोड को। अब नई नोड में ऑलरेडी हमने बताया कि वो आखिरी नोड है, इसलिए नल वैल्यू मैंने खुद से पुट की थी। तो जैसे ही मैंने खुद से पुट की है, तो इसलिए ये आखिरी नोड बन गई। तो इसी तरीके से ये मेरा सेकंड सिनेरियो भी कंप्लीट हो रहा है। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मेरी नोड जब भी ऐड होगी, वो हमेशा आखिरी ही होगी। ठीक है जी। दिस इज़ माय 4th वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि मेरी मज़ीद लिंक लिस्ट या फर्दर लिंक लिस्ट के बारे में वीडियो बनाऊँ, जिसमें आपका ट्रैवर्सल हो, जिसमें आपका एडिंग सेक्शन डिलीशन हो, तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। अगर उसके लिए मुझे आपकी जो मोहब्बत की ज़रूरत है, जिसमें आप मुझे लाइक और कमेंट्स की ज़रूरत में शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।